नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। सोचिए अगर बिहार में राजस्थान वाले डोटासरा होते तो क्या नज़ारा होता। बिल्कुल स्थिति बदल जाती और भाजपा की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती। डोटासरा के रूप में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक नया नेता मिल गया है। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस बार उन्होंने राजस्थान में हवा बना दी है। उनका चुनाव प्रचार करने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो जोश भर देने वाला है। और राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बाद कांग्रेस को एक तीसरा नेता मिल गया है जो भीड़ में जोश भर दे रहा है और कांग्रेस के लिए वोट बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। वो जहां जा रहे हैं हवा बना दे रहे हैं। बिहार में क्या स्थिति है? सारा जो यहाँ संघर्ष है वो तेजस्वी बनाम भाजपा है। और भाजपा की तरफ से, जदयू की तरफ से जो हमला किया जा रहा है तेजस्वी यादव पर, वो असल में 15 साल पहले वाला जो राजद का शासन था उसको सामने रखा जा रहा है। सोचिए अगर बिहार में डोटासरा होते, कांग्रेस अगर बिहार में मजबूत होती तो स्थिति ऐसे बदलती कि तब भाजपा का जो हमला है वो छितरा जाता। वो कभी राजद पर भी उनको बोलना पड़ता, कभी कांग्रेस पर भी उनको बोलना पड़ता। लेकिन कांग्रेस बिहार में पता नहीं क्यों, राजद वाले भी उस तरह से कोशिश नहीं करते हैं कि कांग्रेस को मौका दिया जाए, मजबूत हो कांग्रेस। बल्कि पूर्णिया सीट जो कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी, पप्पू यादव शामिल हुए, लेकिन राजद ने वो सीट नहीं दी, अपने पास रख ली। और आज 40 लोकसभा क्षेत्र में एक पूर्णिया ऐसी सीट है जहां पर कि महागठबंधन के विचार वाले ही दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पप्पू यादव से लड़ रहे हैं और पप्पू यादव तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं। तो वो पूर्णिया की सीट फंस गई है। अगर वहां वो सीट कांग्रेस को मिलती तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होती। खैर, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है बिहार में, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो तो कभी कांग्रेस के एजेंडा पर उस तरह से माहौल बनाते हुए नहीं दिखे। और वो हमेशा यहाँ पर लगता है कि वो पूरा राजद के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और राजद की तरफ से भी इस तरह से कोशिश नहीं हुई कि कांग्रेस अपने बल पर खड़ा हो। इसका नुकसान तेजस्वी यादव को भी हो रहा है। एक तो पॉलिटिकली हो रहा है कि पॉलिटिकली सारा हमला उन्हीं पर हो रहा है, और दूसरा वोट परसेंट के लिहाज से बहुत ज़रूरी एक चीज़ है कि जो काम आज जनता दल यू भाजपा के लिए कर रही है वही काम कांग्रेस राजद के लिए नहीं कर पा रही है। जदयू के पास अपना एक वोट शेयर है आज भी, कमज़ोर होने के बाद भी, लेकिन वो वोट जब ऐड हो रहा है भाजपा के साथ, जब ऐड हो रहा है तब भाजपा की स्थिति बेहतर हो जा रही है। लेकिन कांग्रेस इस तरह से कोई अपना अलग वोट बेस नहीं बना पाया और वो अलग से वोट ऐड नहीं कर पा रहा है। जो जहां नेता हैं वो जिस इलाके के, वो अपने इलाके में अपने प्रभाव से जो वोट हासिल कर पाए वो अलग बात है, लेकिन प्रदेश में उसने कोई अलग से अपनी जगह, अपना आधार जमीन तैयार नहीं की है। इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भी हो रहा है कि अगर वो कांग्रेस के पास अपना जनाधार होता तो वो ऐड हो जाता तेजस्वी यादव के साथ में, और उनकी आगे की जो राह है 2025 की राह, वो भी आसान होती। लेकिन बिहार में यहाँ अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे आकाश सिंह को, पिछली बार तो बड़ा अजीब लगा था, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, पूर्वी चंपारण से आकाश सिंह को प्रत्याशी बनाया था। तब आकाश सिंह की उम्र सिर्फ 27 वर्ष थी, अब 5 साल उसमें और जोड़ दीजिए तो 32 साल के वो हैं, और उनको महाराजगंज से टिकट दिया। जबकि महाराजगंज में पता नहीं उनका बाहर तो कभी दिखा नहीं कि वो महाराजगंज से कोई विशेष जुड़ाव हो, वहाँ वो संघर्ष कर रहे हों, बिहार के लिए कोई मुद्दा उठा रहे हों। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है उसको भी कांग्रेस यहाँ पर मजबूती से कोई अभियान चलाए डोटासरा की तरह या जीतू पटवारी की तरह मध्य प्रदेश में, कि वो पूरे प्रदेश में उस बात को ले जाते, ऐसा कुछ कांग्रेस ने किया नहीं। कांग्रेस भी लगता है कि मान बैठी है कि हमको राजद के ही भरोसे चुनाव लड़ना है, और इसीलिए पूर्णिया में कांग्रेस को दबना पड़ा। अगर कांग्रेस अपनी ज़मीन तैयार की हुई रहती तो वो बार्गेनिंग कर सकती थी, तेजस्वी यादव से, लालू यादव से बार्गेनिंग कर सकती थी, लेकिन बार्गेनिंग वाली स्थिति ही नहीं रहने दी है कांग्रेस ने। तो ये कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह है, तेजस्वी यादव के लिए भी नुकसानदेह है। तो
तो बिहार में डोटासरा ने जैसे वहाँ हवा बना दी है, जब वो गमछा लेके 3 रंग वाला, कांग्रेस के 3 रंग वाला गमछा लेके, और जब गाना बजता है और वो खुद भी डांस करने लगते हैं और जोश भर देते हैं, तो पूरे राजस्थान में जो हवा बदल दी है और प्रधानमंत्री की भाषा जो गड़बड़ाई है, जो वो सीधे हिंदू मुसलमान पर आए हैं, वो भी राजस्थान में ही आए हैं। राजस्थान ने पहले चरण में बता दिया कि यहाँ पर बहुत भाजपा के लिहाज से बहुत गड़बड़ होने वाला है, लेकिन उस तरह से बिहार वैसा संदेश नहीं दे पा रहा है। बिहार में कांग्रेस की कमजोरी, अब ये कांग्रेस नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा कि उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो जमीन पर अभियान चलाए, जमीन पर संघर्ष करे, विपक्ष की राजनीति करे, सिर्फ वो दिल्ली पटना नहीं करे। तो कांग्रेस की कमजोरी इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर मुश्किल पैदा कर रही है। 2025 में तेजस्वी यादव के लिए भी कठिनाई होगी, क्योंकि सारा कुछ उनको अपने ही करना पड़ेगा, अपने ही आधार पर उनको लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस अगर मजबूत हो तो तेजस्वी यादव के वोट में ऐड कर सकती है। तो बिहार में सोचना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को कि इस तरह से तो वो भाजपा का मुकाबला कैसे करेंगे। उन्हें कुछ नया जनाधार तैयार करना पड़ेगा और ये काम कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस को भी नए नेतृत्व को सामने लाना पड़ेगा। तो ये है नया वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।